नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। यह वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार लाइक कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में योग की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक, पहला दिया है ऋण 7/8 प्लस ऋण 9/15 बराबर ऋण 9/15 प्लस ऋण 7/8। ठीक है, हमें सत्यापित करना है कि बाएं साइड और दाएं साइड दोनों कैसे हैं, इक्वल दिए गए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो हम नोट कर लेते हैं ऋण 7/8। अब धन और ऋण एक साथ हैं तो ऋण का हो जाएगा 9/15। ठीक है बच्चों, अब इधर ऋण 9/15, इधर भी धन और ऋण ऋण हो जाएगा 7/8। ठीक, अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हर समान नहीं है, तो एलसीएम यहाँ भी ले लेंगे और एलसीएम इसका भी ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। ठीक, अब 8 से दिया तो 15 बार जाएगा, तो 15 सत्ते 105, और ये 15 की तो 8 बार गया, तो 8 8 नम 72। ठीक, इधर दिया 15 का तो 8 बार गया, 8 नम 72, और 8 का दिया तो 15 बार, 15 सत्ते 105। ठीक, दोनों ऋण की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी। ठीक है, जोड़ दो, तो ऋण का 5 2 7 7 1 बटे 120 बराबर, इधर जोड़ोगे तो ये भी क्या आएगा, 170 बटे 120। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, सिद्धम। ठीक, अब खा नंबर नोट कर लेते हैं। खा नंबर पे दिया है आपका ऋण 4/7, ऋण 4/7 प्लस 3 बटे ऋण का 13 बराबर 3 बटे ऋण 13 प्लस ऋण 4/7। ठीक, अब इसको हल करते हैं हम। इसको हल किया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ऋण 4/7 और धन और ऋण ऋण हो जाता है 3/13 बराबर, इधर ऊपर चला जाएगा तो ऋण का 3/13, धन और ऋण ऋण 4/7। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 का गुणा इसमें तो 13 चौके 52, ऋण का 52, और इधर 7 21 बराबर, इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, तो 7 21 और 13 चौके 52। ठीक है, ये आ गया आपका। अब दोनों ऋण की हैं तो फिर से जुड़ जाएंगे, तो 2 1 3 3 और 5 2 7, 73 बटे 91। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा ऋण का 73 बटे 91। ठीक, ये भी क्या है, इति सिद्धम। ठीक है, अब गा नंबर पे देख लेते हैं हम। गा दिया है आपका, गा नंबर है, अब ब्रैकेट दिया हुआ है ऋण 3 बटे ऋण 4, ऋण 3 बटे ऋण 4, और प्लस का 2/3। ठीक है, प्लस 1 बटे ऋण का 5 बराबर ऋण 3 बटे ऋण 4 प्लस, ठीक है, और दिया है क्या, 2/3, 2/3 प्लस 1 बटे ऋण 5, 1 बटे ऋण 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, तो सोचो क्या हो सकता है, आप ही बताओ। ठीक है, आप बताओगे ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, आप देखो संख्याएं कैसी हैं, सेम टू सेम है। ठीक है, सेम टू सेम संख्याएं हैं। थोड़ा सा क्या है, संख्या में चेंजेस है, और बुक में क्या है, इधर प्लस का साइन नहीं दिया है। ठीक है, जबकि उसको प्लस का साइन देना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बुक में दिया उसी को ले लेते हैं, साइन नहीं दिया तो हम यहाँ का साइन कैंसिल करते हैं, ये प्लस का। ठीक, आगे देखो, अब इनको क्या है, हल करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, दोनों धनात्मक हैं, ऋणात्मक है दोनों, तो क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगी। तो 3/4 ब्रैकेट के साथ प्लस 2/3। ठीक है, और ये ऋण और धन, ऋण 1/5 बराबर, ये दोनों धनात्मक हो जाएंगी। 3/4 ब्रैकेट, ये 2/3 और ऋण धन ऋण 1/5। ठीक है, अब चूंकि क्या हर समान नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो क्या आया, 12। ठीक, 3 बार 3 त्रिका 9 प्लस ये 3 का दिया तो 4 बार गया, 4 दूनी 8 माइनस 1/5 बराबर 3/4। यहाँ पर लिया तो एलसीएम आ गया आपका 15, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। ठीक, अब आगे हल करते हैं। ये हो गया 9 8 17, 17/12 और ऋण 1/5 बराबर 3/4। अब ब्रैकेट के साथ अगर कोई साइन ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणे, 10 में 3 गया 7, 7/15 ये आया। ठीक, अब इधर एलसीएम ले लिया तो क्या आया, 12 पंचे 60, 60 आया। तो 12 पंचे 60, 5 का गुणा होगा तो 17×5 = ऋण, इधर दिया तो 12 बार गया तो 12 का 12 बराबर, अंश अंश का गुणा हर का गुणा इस प्रकार होता है। तो 7 21/15 चौके 60। ठीक, 85 में 12 घटाया तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7/60 बराबर 21/60। तो देखो दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सवाल हमारा क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, सिद्ध नहीं, ठीक है, नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, नहीं है। अगर उस जगह पर प्लस होता तो ये क्या है, इक्वल मान आते उसके भी। ठीक है, इसी प्रकार घा में दिया है, तो घा नोट कर लेते हैं। घा में दिया है आपका ब्रैकेट 2/5 प्लस ऋण 3/7। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, प्लस ऋण 5/9 बराबर 2/5 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ऋण 3/7 प्लस ऋण 5/9। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। तो ऋण 2/5 ऋण 3/7, ठीक है, धन ऋण ऋण, और प्लस ये दोनों ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक हो जाएंगी, तो 5/9 बराबर, इसका हर क्या है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक बना लेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण का 2/5 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ऋण 3/7 और ऋण धन ऋण 5/9। ठीक है, अब इधर हर धनात्मक नहीं है तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ गया, 7 पंचे 35। ठीक है, ये आ गया। अब इधर 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14 माइनस, ठीक है, 7 दूनी 5 का, तो 5 × 3 = 15
प्लस 5/9 बराबर ऋण का 2/5 प्लस इधर एलसीएम नहीं लेंगे हम तो 7 9 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का गुणा इसमें होगा 9 तिया 27। ठीक है, और 7 का गुणा इसमें होगा तो 7 पना 35। ठीक है, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो बताइएगा हमें। ठीक है, कमेंट करके। आगे हल करते हैं। दोनों ऋण की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी। तो 14 दूनी 28 एक 29 ऋण का 29/35 और प्लस 5/9 बराबर इधर कर लेते हैं तो ऋण का 2/5 प्लस ये दोनों ऋणात्मक है, जुड़ जाएंगी तो 7 5 12 और 3 2 5 और 1 6। ठीक है, बटे 63 और वो भी कैसी ऋण की आएंगी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऋण है और धन भी है। तो एक बार नोट कर लेते हैं फिर से। ठीक, नोट किया। ऋण 29/35 प्लस 5/9 बराबर ऋण 2/5 ऋण 62/63। ठीक है, तो एक नियम ये भी होता है कि दूसरे की हर से पहले में गुणा करा दो भिन्न में, और पहले के हर से दूसरे में गुणा करा दो। ऐसा भी किया जा सकता है। तो हम कराएं, 9 का गुणा कराया इसमें। ठीक है, तो 9 9 81 81 आएगा। ठीक, 9 9 81 8 हासिल और 9 दूनी 18 18 8 26। ठीक है बच्चों, 26 प्लस इसका इसमें 55 25 और 5 ती 15 2 17 बटे अब होता है इन दोनों का गुणा। तो 9 पना 45 4 हासिल और 9 तिया 27 4 31। ठीक है, ये आया। अब इधर सेम प्रोसेस में कर लेते हैं। 63 का गुणा इसमें कराया तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 ऋण का ऋण 5 के इसमें कराया तो 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30 और 1 31। ठीक है, बटे अब इन दोनों कराया तो 5 ती 15 और 5 छक्का 30 और 1 31। ठीक है, ये आया। अब हम देख रहे हैं कि एक में दोनों ऋणात्मक हैं और एक में क्या है, एक धनात्मक है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। इसमें क्या होगा, एक धन है एक ऋण है तो घट जाएगा। अब ऋण की संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर में ऋण तो पहले से आ जाएगा, ऋण। ठीक है, अब ये संख्या से ये कैंसिल होगी तो 11 में से 5 गया 6। ठीक है, ये बचा 5। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर कैरी ले लेंगे तो ये 15 7 तो क्या बचा 8। ठीक, ये एक में से 1 गया 0 अपॉन 315। ठीक है, अब बराबर साइन लगाते हैं। इधर देखते हैं तो 6 का 6 आ जाएगा और 2 1 3 आ जाएगा और 3 1 4 आ जाएगा बटे 315। चूँकि क्या है, ये दोनों मान इक्वल नहीं हैं और सवाल में दिया था इक्वल हैं तो ये सत्यापित नहीं होगा, सत्यापित नहीं है। ठीक है, अब आप सोचोगे संख्या सेम है, सत्यापित क्यों नहीं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जो है दोनों संख्याएं सेम नहीं है। देखो इधर 2/5 है, 2/5। ठीक है, इधर ऋण 3/7, इधर ऋण 3/7, इधर ऋण 5/9 और इधर ऋण 5/9। एक साइन का प्रॉब्लम है, इस वजह से ये सत्यापित नहीं होगा। हमारा क्या है, चौथा सवाल समाप्त होता है। अभ्यास का 5वां सवाल दिया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में क्रम विनिमय नियम को सत्यापित कीजिए। का नंबर पे दिया है 1/4 प्लस ऋण 9/13। ठीक है,
तो पहले क्रम विनिमय नियम का होता है कि क्रम चेंज करके हल करना। ठीक है, तो हल करते हैं हम का नंबर 1/4 धन ऋण 9/13 इक्वल ऋण 9/13 धन 1/4। ठीक है, ये कर लिया हमने क्रम विनिमय नियम में। अब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 ऋण 9/13 और यहाँ पर ऋण 9/13 धन 1/4। ठीक है, हर समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा कितना, 13 चौको 52। ठीक है, तो 13 ये आ गया और 4 नम 36 ये आया। ठीक है, इसमें भी क्या है हमारा 13 चौके 52 आएगा। 4 का किया तो 9 चौके 36 प्लस 13 एकम 13। ठीक, अब एक धन है और एक ऋण है तो हमारा सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऋण का 36 है तो ऋण का साइन आ जाएगा ऋण, और 36 में 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2/52 बराबर। ठीक, अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है तो हम क्या आएगा आंसर, ऋण 23/52। ठीक, ये हमारा क्या है, इति सिद्धम, इति सिद्धम ये हो गया हमारा। ठीक है, अब खा में देखते हैं। खा दिया है ऋण 4/7, ऋण 4/7 और प्लस 3/11 ये दिया हुआ है। ठीक, तो क्रम विनिमय नियम में लिख लेते हैं हम इसको हल। ऋण 4/7 प्लस 3/11 बराबर 3/11 और प्लस ऋण 4/7। ठीक है, अब ऋणात्मक हैं तो देख लेते हैं, ऋण 4/7 ऋण धन ऋण 3/11 बराबर, इधर हर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए तो ऋण 3/11 कैसे आता है, -1 का गुणा अंश और हर दोनों में कराओगे तो आ जाएगा ऋण 4/7। ठीक है, धन ऋण ऋण। अब एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हर समान नहीं है तो ये आ गया 77। ठीक है, तो 11 चौके 44 और 7 21 ये आया। ठीक, इधर भी एलसीएम हमारा 77 आ जाएगा। ठीक, तो 7 21 और 11 चौके 44। ठीक है, अब दोनों ऋणात्मक है तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक रहेंगी बट दोनों का योग हो जाएगा। तो 4 1 5 5 और 4 2 6 65 आया बटे 77। ठीक है, तो इसका भी कितना आएगा, ऋण का 65/77। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, ये भी दोनों बराबर हैं तो इति सिद्धम ये हो गया। ठीक है, गा नंबर दिया है, गा में दिया है आपका ऋण 8/11, ऋण 8/11 प्लस ऋण 5/12 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्रम विनिमय का नियम लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 8/11 प्लस ऋण 5/12 बराबर। ठीक, और ये हो जाएगा क्या, ऋण 5/12 प्लस ऋण 8/11। ठीक, ये हो गया। अब ऋण 8/11 धन ऋण ऋण 5/12 बराबर ऋण 5/12 धन ऋण ऋण 8/11। ठीक है, अब चूंकि हर हमारे समान नहीं है
तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 12 उसी प्रकार करा लेते हैं। 12 गुणा 8 में 12 अट्ठे 96 ऋण 11 पचे 55। अब 11 12 का गुणा करा लेते हैं। तो 12 एकम 12 दो आया 1 हासिल और 12 एकम 12 और 1 13 132 आएगा। 11 पचे 55 और 12 अट्ठे 96 बटे 11 12 कराया तो 132। ठीक, दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों क्या हैं, जुड़ जाएंगे। तो 5 और 6 कितना होता है 11, 1 और 9 5 14 और 1 15। ठीक है, ऋण का बटे 132। इन दोनों को जोड़ा, ऋण का आएगा 5 और 6 11 1 हासिल और 9 और 5 14 और 1 15 151 बटे 132। ठीक है, ये भी क्या है इति सिद्धम, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक, अब लास्ट दिया है इसका घ नंबर, उसको भी देख लेते हैं। घ में दिया है आपका 12 बटे ऋण 15 प्लस ऋण 16 बटे 30, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं हम। पहले तो क्रम में नियम लगाएंगे। तो 12 बटे ऋण 15 प्लस ऋण 16 बटे 30 बराबर ऋण 16 बटे 30 प्लस 12 बटे ऋण 15। ठीक है, हर धनात्मक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ऋण का 12 बटे 15 धन ऋण ऋण 16 बटे 30 बराबर ऋण 16 बटे 30 और धन ऋण ऋण 12 बटे 15। ठीक है, हर समान नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, तो 15 दूनी 30 12 दूनी 24 ऋण 30 एकम 30 16 एकम 16 बराबर इधर भी 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो 30 एकम 30 तो ऋण का 16 15 दूनी 30 तो 12 दूनी 24। ठीक, अब दोनों क्या हैं, जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक हैं दोनों। तो 16 24 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 2 3 और 1 4 ऋण का 40 बटे 30 बराबर इधर जोड़ेंगे तो ऋण का 40 बटे 30। ठीक, ये भी दोनों मान इक्वल आ गए तो क्या है इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अब प्रश्नावली 1C अभ्यास 1C आपका ख़त्म होता है। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा 7887066032 पे। ठीक, धन्यवाद।